तो मतलब प्रधानमंत्री जी शौकीन नहीं है बहुत ज़्यादा खाने के? वो लिमिटेड खाते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे आप अभी बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन के साथ भी आपकी काफ़ी बातचीत होती है, खाने को लेकर भी बातचीत होती हैं, कई और ऐसे स्टार्स हैं जिनके साथ। एक बार मैं अमिताभ जी के घर पर गया था, उन्हें समोसा ढोकला वड़ा इतना लाया था। तो फिर जब उन्होंने मुझे, मैंने कहा नहीं मैं चाय लूँगा, तो बोले आप तो खूब खाते हो, सब बोलते हैं। और मैं खाता था। अब मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैं एक आधा थोड़ा सा खाऊंगा। तो पहले तो मैं बहुत खाता था। वो जो रेस्टोरेंट में जाता था तो एक पिज़्ज़ा, एक पाव भाजी, एक पुलाव, ये पूरा खाता था और एक मिल्क शेक पीता तो था। फिर अभी बच्चों से आप मना करते हैं घर में कि नहीं ये सब नहीं खाना चाहिए? नहीं, अब आजकल हेल्थ कॉन्शियस बन गया। शायद उसी का अब ये घर में परिवार तो- का दबाव अब था इसका हमारे मतलब नहीं आप नहीं पर। नहीं, घर में हम खूब बनाते हैं, खाते हैं। और कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं बच्चों के साथ, मेरे नातिन के साथ। हम बड़ा सुखी परिवार है, खुशी से रहते हैं। और मैं ये अक्सर मानता हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। खुशी से रहो और लोगों को खुश करो। ये आपका वो पहलू है जो शायद लोगों ने अभी नहीं देखा, क्योंकि आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं इस पर आऊँगी आगे। लेकिन आपका जो ये पहलू इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक हमारे माध्यम से आपका ये पहलू देखेंगे, तो उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि आप संगीत के भी बहुत शौकीन हैं। हाँ, और मुझे अलग अलग प्रकार का मराठी तो संगीत तो सुनता ही हूँ मैं। अभी आजकल जब राम मंदिर बना तो उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर गीत हुए, वो भी सुनता हूँ। अभी वीर ज़रा के गीत है, जावेद अख्तर साहब के, वीर ज़रा जो जिसमें अपना शाहरुख खान और हाँ, प्रीति जिंटा थी। तो मैं जब प्रीति जिंटा घर पर आई थी तो मैंने बोला बहुत सुंदर गाने हो। कौन सा गीत आपको पसंद है? वो सभी अच्छे हैं। वीर ज़रा का मेरे को बहुत पसंद है गीत। मदन मोहन जो थे, मदन मोहन जी उन्होंने मरने के पहले वो ट्यून बना के रखी थी और उसे बहुत पसंद भी किया गया। आप गाते भी हैं? गाता हूँ पब्लिकली। पब्लिकली सिर्फ भाषण देते हैं? हाँ, भाषण। एक बार मैंने पब्लिकली गाया था तो मुझे मालूम ही नहीं, इंदौर में मैं अध्यक्ष बना था, रात को संगीत का कार्यक्रम था और मैंने ऐसी सब ने आग्रह किया, शिवराज ने कहा, मैंने भी गाया, वो पूरे देश में चला गया। शिवराज जी भी गाते हैं, उन्हें भी बहुत शौक है गाने का। उनकी भी ऐसे वीडियोस आते हैं, कभी भजन गाते हुए नजर आ जाते हैं किसी त्योहार पर। तो आपको ऐसा मौका मिलेगा कभी तो फिर आपको लगेगा कि चलो नहीं, एक बार गा लेना चाहिए? आजकल नहीं गाता। हाँ, हम लोग दोस्त मित्रों में रहते तो अभी मेरे बचपन के स्कूल के सब मेरे मित्र 25-30 मित्र हैं, उनके परिवार मेरे घर पर आए थे, सब रहे, तो हमने 2 दिन एंजॉय किया, अच्छा हुआ। हाँ, जब हम खाने की बात कर रहे थे तो एक और कल्चर खाने का डेवलप हुआ है। मैं चाहती हूँ कि अब हम उस मुद्दे पर आएँ जिस पर आपसे और जानकारी हासिल करनी है मुझे। ये जो कल्चर है ये है हाईवेज पर जो फूड स्टॉल्स हैं, ये जो अब नया स्ट्रीट फूड हब जो बनना शुरू हो गए हैं, ये पहले नहीं थे। तो पहले तो मेरा सवाल ये, आपने कभी अभी तक किसी ऐसे ढाबे पर खाया है जो हाईवे पर रहा हो, जिसका खाना आपको बहुत अच्छा लगा हो? मैं जब भारतीय जनता पार्टी का काम करता था तो वो खटिया रहती थी, उस पर वो लकड़ी की पार्टी रहती है और साथ सोता था, और तड़का दाल तो ढाबे का फेम, पीली दाल, लेकिन पीली दाल, हाँ। और उसके साथ वो कड़क रोटी, फिर नींबू डालता था प्याज लेके और उसमें खाता था। बहुत दिनों से। अभी तो हम लोग रोड साइड एमिनिटीज 670 बना रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप, और उसमें सब डोसा बनेगा, सब रहेगा। इसी पर मैं आगे आऊँगी सर, लेकिन इस दौरान जब हम हाईवे पर ये फूड कल्चर जो डेवलप हुआ है इसकी बात करते हैं, इसमें अभी आपको क्या लगता है? पहले हम देखते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के वो लोग, कुछ कुछ जगहों पर तो ऐसा था कि ढाबे के नाम पर सिर्फ एक चूल्हा होता था और लोग उसी को बनाते थे, उससे उनका रोजगार भी चलता था। लेकिन अब इसको हमने एक विस्तार लेते हुए देखा है। हमने एक काम किया है, राजस्थान होगा तो राजस्थान का फूड, गुजरात तो गुजरात का होगा। वहाँ का कल्चर, वहाँ का हैंडलूम, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, वहाँ के फ्रूट्स, सब्जियाँ। मैंने कोशिश की है कि कुछ 60-60 एकड़ जगह है, सब स्टॉल होंगे। अभी जैसे एक शिकंजी बनती है, ये मुजफ्फरनगर से आगे नहीं है, तो वो अलग अलग प्रकार, जैन शिकंजी पुष्प बहुत प्रकार है, तो हम उसके लिए भी जगह दे रहे हैं। जैसे एक मुरथल है, हाँ, वहाँ पर ढाबा है। मुरथल में मैं खुद गया था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को मैं जब गया था तो मैंने मुझे वहाँ खाना है, तो वहाँ जाके मैंने बराबर वो पराठा और वो सब रोटी और ये गुड़ और वो कैसा लगा वहाँ पर आपको? अपना ये था, अपना बटर था, मज़ा अच्छा है। तो ये हम और कहाँ देखेंगे? क्योंकि जब हम हाईवेज की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। 670 का काम होगा तो आपको सब जगह मिलेगा, आप कहीं भी जाए आप सब खुशी।
आनंद अभी से खा पाओगे। आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो अब मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ जिसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। जिस तरह से उसे बनाया है आपने, क्या विजन था सर आपका, और ये कितना मुश्किल था? नहीं, ये हाईवे इतना है कि एक्चुअली है 29 किलोमीटर लेंथ, पर लेंथ वाइज लेन वाइज गिनोगे तो 565 किलोमीटर है। एग्जैक्टली। उसमें टनल है, अभी टनल ओपन होगी टनल 2-3 हो गई महीने है, में। हाँ। डायरेक्ट T2 और T3 पे चले जाएंगे, एयर स्ट्रिप के नीचे से, और एक टनल वसंत विहार से बाहर निकल जाएगी डायरेक्ट। यानी दिल्ली में जो आज हमारा धौला कुआं से जो गुड़गांव का रोड है, उसका 50% ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। क्या ऐसा भी और है कि वो आपको एक टनल? अच्छी बात बताता हूँ, हाँ। पानीपत से निकलकर एयरपोर्ट आने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं, अब 25 मिनट में होगा। पानीपत से निकलने के बाद जहाँ रिंग रोड आता है वहाँ UR2 लगता है, वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आएंगे और अंदर त्रिमूर्ति से आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और वो हाईवे से, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे जुड़ जाएंगे, और वहाँ से डायरेक्ट जयपुर चले जाएंगे। लेकिन ये किस्सा सिर्फ इतने भर का है, या मैं वो भी जानना चाहती हूँ आपसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जब मनोहर लाल खट्टर जी ने आपको इस बारे में जानकारी दी, जो इसका जो फाइनेंशियल बजट था वो अलग था, और गुड़गांव में एक कार्यक्रम में था, वो किस्सा आप हमें बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी, एक 28 किलोमीटर की लिंक है दिल्ली और हरियाणा के बीच की, और ये थोड़ा सा 28 किलोमीटर का काम ही आप ये करा दो। तो मैं बोला 28 है ना, ज़्यादा क्या 150-200 करोड़ का काम होगा, 250 करोड़ का। तो खूब आग्रह किया उन्होंने, वो बोला ठीक है कर, मैंने मंजूर कर दिया। और जब वो देखा तो 8,000 करोड़ का निकला। लेकिन उन्होंने फिर आपसे कहा था कि अब तो आपने जनता से वादा कर दिया है, तो आपको पूरा करना होगा। मैंने कर दिया, मैं वादा किया तो हाँ यानी हाँ, मैंने किया काम। कैसे हो पाया ये मुमकिन? पैसे की कोई कमी नहीं इस देश में, हमारे लिए तो बिल्कुल कमी नहीं, काम करने वालों की कमी है। मैं जितने लाखों करोड़ की बात करता हूँ और पत्रकार मित्रों को नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि मैंने एक भी काम नहीं किया होगा तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दो, मैं जो बोलूँगा वो होगा ही। आपने जो कहा ना पैसों की कमी नहीं है, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि ये, अच्छा, लोगों के बीच में जाकर भी ये सवाल आया कि जब पूछा गया कि ये जो काम हो रहा है आपको किसका काम सबसे अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं नितिन गडकरी जी का अच्छा लगता है, वो लगातार सड़कें बना रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लोगों के आप मेरी मॉडल को देखो, मैं हाँ, पब्लिक से पैसा खड़ा करता है। हूँ और फिर रोड बनाता हूँ, फिर टोल इकट्ठा करता हूँ, फिर पैसा वापस करता हूँ। अभी हमारा इनविट बॉन्ड में मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गया था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, तो 7 दिन का टाइम था बॉन्ड इशू को, और मैं 7 दिन के बाद एक बेल बजाकर वो क्लोज करने वाला था। तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा बरसात जैसा ऊपर से पैसा है। तो अभी जब हम ये पिछले 2 टर्म का बजट देखें और इस बार का जो बजट देखें, तो इसमें किस तरह से एलोकेट हुआ है? बहुत पैसा, 2,80,000 बजट का पैसा है, 2,80,000 करोड़, और 2-3 लाख करोड़ मैं मार्केट से खड़े करके करता हूँ। 5-1 लाख करोड़ साल कोई प्रॉब्लम नहीं, रोप वे बना रहा हूँ, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, टनल, ब्रिजेस, लॉजिस्टिक पार्क, सब बना रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं।